हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है परमिटिविटी एंड दूसरा क्या है, डायलेक्टिक कांस्टेंट। तो हम लोग समझेंगे कि ये परमिटिविटी क्या होता है और डायलेक्टिक कांस्टेंट क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज दैट, मान के चलते हैं कि मेरे पास दो चार्ज है। एक चार्ज क्या है, Q1 है, दूसरा चार्ज क्या है, Q2 है। दोनों चार्ज को हम कहां पर रखे हैं, एयर में। ठीक है, तब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लगता है, तो F इक्वल टू लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और मान के चलते हैं कि जब दोनों को एयर में रखे हैं 10 मीटर के डिस्टेंस पर, तो मान के चलते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर इसी दोनों चार्ज को फिर से Q1 और Q2 को ही 10 मीटर के डिस्टेंस पर ही एयर को रिप्लेस करते, उसको हम लोग कहां पर रख देते हैं, वाटर पर रख देते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में भी Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स लगेगा वो 100 न्यूटन ही होगा, या फिर इसका वैल्यू कुछ और होगा। तो हम लोग देखे हैं कि जब भी हम लोग मीडियम को चेंज कर देते हैं, जैसे एयर को चेंज करके जब हम उसको वाटर पर रखेंगे सेम चार्ज को सेम डिस्टेंस पर, तो इसका जो फोर्स का वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है, अफेक्टेड होता है। मतलब वैल्यू में कुछ ना कुछ इफेक्ट आता ही है। तो ये वैल्यू में इफेक्ट जो आता है किसके कारण होता है, तो किसके कारण आता है, परमिटिविटी के कारण। तो परमिटिविटी क्या होगा, तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम में जो चार्ज रखा हुआ है उस चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स का वैल्यू को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स हमको पता है कि जब इस फोर्स को जब हम लोग वाटर पर रखेंगे तो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 100 न्यूटन। लेकिन जब यही दोनों चार्ज को वाटर पर रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/80। दैट मीन्स इसका वैल्यू 1/80 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब चार्ज को वाटर पर रखेंगे तो उसका वैल्यू 1/80 टाइम्स डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि वाटर का जो परमिटिविटी होता है या फिर उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना होता है, एयर के कंपैरिजन में 80 होता है। इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, 1/80 टाइम्स डिक्रीज करता है। तो आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा कि परमिटिविटी क्या होगा। तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम में चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। तो इस तरह से अगर हमको एग्जाम में परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए आएगा तो हम लोग परमिटिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि परमिटिविटी is the property of a medium. Permittivity is the property of a medium which determines the force between two charges situated in that medium. That means परमिटिविटी किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है जो डिटरमाइन करेगा जब दो चार्ज को उस मीडियम पर रखेंगे तो उसके बीच कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब हम लोग को समझना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग समझते हैं। तो हमको पता है कि कूलम्ब्स लॉ से क्या पता है कि जब चार्ज एयर में रहता है तो उसके बीच जो फोर्स लगता है तो फोर्स क्या होता है, एफ वैक्यूम भी बोल सकते हैं या फिर एफ एयर भी बोल सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उसी जब वही चार्ज को जब लोग किसी मीडियम में रख देते हैं
तब इसका वैल्यू क्या हो जाता है, तो ये वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इधर आपका हो जाएगा एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम, तो इधर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा आपका कट जाएगा, तो इधर बचेगा एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपन 1, ये भी कट जाएगा। तो एफ वैक्यूम बटा एफ मीडियम का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी ये 4 पाई कटेगा, तो वैल्यू कितना हो जाता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, और इसी वैल्यू को ही बोला जाता है एप्सिलॉन आर, या फिर इसी को क्या बोला जाता है के। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसी को ही ये किसके बराबर होता है के, और के को क्या बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन क्या होगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन सेम टू चार्जेस इन मीडियम इज कॉल्ड क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एट सेम डिस्टेंस रहेगा, एट सेम डिस्टेंस एंड, या फिर इसको यहाँ पर इस तरह डायरेक्ट लिख देते हैं कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम एंड फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस, सेम कर देते हैं यहाँ पर, फोर्स बिटवीन टू सेम चार्जेस इन मीडियम एट सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या रखेंगे सेम, एट सेम डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोल सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम पर लगने वाला फोर्स, और उन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर मीडियम में रखेंगे, तब उसके बीच लगने वाला फोर्स का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर उसी का दूसरा नाम क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसका डिफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो डिफिनेशन क्या बताया गया कि द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम एंड force between two same charges in medium at same distance is called dielectric constant। और जब हम बताएं कि वाटर पर रखने पर फोर्स कितना कम हो जाता है 1/80 टाइम्स, दैट मीन्स जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होता है